नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। हेलो। आप ये मिस कुत्सिया का नंबर है? वो अशफाक साहब, जी जी, कुत्सिया का ही नंबर है। मैं उसकी भाभी किश्वर। पहचाना मुझे? जी जी, कैसी हैं आप? अरे क्या बताऊं कैसी हूँ। जब से उस बददिमाग बेवकूफ लड़की ने आपका वो दिया हुआ कारट जलाया है ना, नहीं तो रातों की नींदें ही हराम हो गई हैं। क्रेडिट कार्ड जला दिया? मगर क्यों? अब ये तो वो मोटी अकल की लड़की आपको बता सकती है भाई, मैं क्या बोलूं। अब मुझ जैसा सियाना बंदा तो ये काम नहीं कर सकता ना। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी बिल्कुल। वो मैं कह रही थी कि आप तो आराम से दूसरा कारट बनवा सकते हैं। जी मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में आपको कार्ड मिल जाए। वैसे मैं कुत्सिया को कल से कॉल कर रहा हूँ। वो या तो मेरा फोन काट देती है या फिर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। क्या काल काट दी आपकी? अरे इतनी बेवकूफ लड़की है, इतनी बार समझाया लेकिन इसकी मोटी अकल में ना कोई बात आती ही नहीं। तो फिर क्या करूं? कैसे बात हो सकती है उससे? अब मैं क्या कहूँ अशफाक साहब, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। घर बैठ के इसी तरह काल करते रहे तो हो गया काम। आप अगर घर आ जाते तो? जी क्या मतलब? अरे मतलब ये कि प्यासा कुएं के पास जाता है ना, कुआं चल के तो प्यासे के पास आता नहीं है। और कोई रूठा हुआ हो तो उसे मनाने में क्या हर्ज है। खास तौर पे अगर कोई आपके दिल के करीब हो तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना उसके लिए। तो फिर आप आ रहे हैं सुबह कुत्सिया से मिलने? हेलो अशफाक साहब, सुन रहे हैं आप? जी जी मैं सब सुन रहा हूँ। इतना तो मुझे यकीन है अशफाक साहब कि कल सुबह आप जरूर आएंगे। फिर देखूंगी मैं तमाशा इस कुत्सिया का। कारट जलाया था ना, मैं कारट नहीं कुत्सिया, मेरे अरमान जलाए थे। अब पता चलेगा कि किश्वर किस चीज का नाम है। भाभी आप मेरे कमरे में? कुछ चाहिए था आपको? नहीं, वो सुबह इतना बुरा भला कह दिया था तो सोचा कोई दुख सुख की बात बैठ, लेकिन तुझे शायद कोई बात ही नहीं करनी। मैं चलती हूँ, इलियास को खाना देना है ना, देर हो रही है। भाभी क्या बोले चले जा रही हैं? उसके हर झूठ के बावजूद मैंने उससे मोहब्बत की और उसने आज मुझे भेड़िया सिर्फ इंसान कह दिया। तुम इतने अरसे से मेरे साथ हो, मेरी दोस्त हो, क्या कभी एक पल के लिए भी मेरी कोई ऐसी हरकत जिससे तुम्हें खौफ आया हो? क्या तुम्हें लगा कभी मेरे अंदर भेड़िया है? क्या मैं भेड़िया हूं? इब्राहिम, मैंने तुम्हें कितनी दफा ये समझाने की कोशिश की, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन तुम उसकी मोहब्बत में इतने आगे बढ़ चुके थे कि तुम्हें मेरी बात भी यकीन किया, तुम तो सुनना भी पसंद नहीं करते थे। और तुम जानते नहीं हो कि वो मेरे पापा को दोनों हाथों से लूट रही थी। वो इतनी घटिया और चालाक लड़की है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैं मानती हूँ कि इसमें मेरे पापा की भी गलती है, लेकिन वो मर्द है इब्राहिम। दुनिया मर्दों को कुछ नहीं कहती। एटलीस्ट कुत्सिया को तो सोचना चाहिए था। उसने तो ना उम्र का लिहाज किया और ना ही हमारी दोस्ती का। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे, जो मैंने हर बात पर भरोसा किया। उसके मासूम चेहरे की वजह से उसकी हर गलत हरकत को सही समझता रहा और इग्नोर करता रहा।
गलती हो गई मुझसे। मगर उसकी इन हरकतों की वजह से तुम मुझसे बहुत दूर होते चले गए थे। तुम जिसका वक्त मेरे बिना गुजरता ही नहीं, जिसकी रातें मेरी फोन कॉल पे खत्म होती थी और सुबह मेरी फोन कॉल से शुरू होती थी। कुत्सिया के आने के बाद मुझसे दूर होना शुरू हो गया। तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं थे। तुमने मेरी कॉल्स, मेरे मैसेजेस का जवाब तक देना छोड़ दिया। तुम ठीक कह रहे हो। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि उस कुत्सिया की मोहब्बत में मैंने तुम जैसी लॉयल और सिंसियर दोस्त से दूरी कर दी। मेरे इतने रूड बिहेवियर के बावजूद तुमने हमेशा हर हाल में मेरी मदद की, मेरी अनुष्या की मदद की, उसके लिए इतना कुछ किया। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार। I'm really thankful to you. It's okay. लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम मुझे अब भी सिर्फ अपना एक दोस्त मान रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। कैसे समझाऊं तुम्हें अपने दिल की बात? चलें? चल। कब तक ऐसे मुंह लटका के बैठा रहेगा? तू नहीं समझता बिलाल, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब से कुत्सिया को उसकी बाहों में देखा है ना, मेरा खून खौल रहा है। दिल चाह रहा उसके हाथ काट दूं जाऊं। मैं काम वो करने की सोच जो तू कर सकता हो। वो एक अमीर बाप की औलाद है। कहाँ वो अमीर ज्यादा और कहाँ तू गरीब, यतीम, मिस्कीन। तो क्या करूं मैं खुद जा और जाके बात कर इलियास भाई से, बोल दो बोल पढ़ा और रुखसत करें तेरे साथ। उसकी भी जिम्मेदारी खत्म, तेरा भी काम डन। कितनी बार बोल तो चुका हूं अम्मा से, ध्यान ही नहीं देती है। एक तो तू ये अम्मा का रट्टा छोड़ दे। तू कोई बच्चा है, जवान शेर बन, जाके खुद बात कर इलियास भाई से। बल्कि मैं तो बोलता हूँ सीधा सीधा उसको सारा सीन ही बता दे। क्या सी? मैं यही उस लड़के का और कुत्सिया का। बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बढ़ा चढ़ा के बता दे, ताकि उसके अंदर की गैरत जागे और वो कुत्से को तेरे साथ रुखसत करने पे तैयार हो जाए। यार कह दो तो ठीक रहा, चलता है दिमाग तेरा है। चला पत्ते खेलते। क्या कुत्सिया मेरे हवास पर इतनी सवार हो चुकी है? यह तो मेरी मोहब्बत की इंतहा है या फिर उसकी शख्सियत का सहर। अगर उसकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्यों? हेलो जी शफीक साहब, खैरियत? बात ही कुछ ऐसी थी ना बीबी। बताएं क्या बात है? अभी भी मुझे अशफाक साहब की कॉल आई थी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? चलें ठीक है, मैं देखती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है?
पापा? बेटा कल सारा दिन कहाँ थे तुम? रात को भी लेट आए हो घर। सब खैर तो है? बस मामा, दिल बहुत बोझल था। कुछ सोचें बिखर गई थी, उन्हें समेटने की कोशिश कर रहा था। ये कौन सा नया फलसफा है बेटा? एनीवेज, तुम जब भी बाहर जाया करो ना, बता के जाया करो। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मामा फिक्र क्यों करती हैं? मैं अनाया के साथ था। अच्छा, तो तुम अनाया के साथ थे? तो फिर ठीक है। लो, अनाया का फोन भी आ गया। लगता है तुम दोनों का प्लान था आज मिलने का, है ना? मामा। ओके, चलो तुम बात करो, मैं जा रही हूँ। हेलो। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती इब्राहिम, लेकिन कभी कभी किसी की हकीकत आंखों के सामने आने के बाद ही उसकी सच्चाई वाज़ेह होती है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही? मैं कुत्सिया के घर जा रही हूँ। तुम चाहो तो खुद आकर सच्चाई देख सकते हो अपनी आंखों से। मेरे पापा आज कुत्सिया के घर पे हैं। मैं आ रहा हूं। मैं वहां जा तो रहा हूं, मगर मैं कुत्सिया से कहूंगा क्या मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा? क्या वो मेरी मोहब्बत को समझ पाएगी, मेरे एहसासात को जान पाएगी? लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो हाय अल्लाह, अशफाक मियां आए नहीं अभी तक। आ तो जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं किश्वर कि वो आए ही ना? अरे नहीं नहीं, इतने बेवकूफ नहीं है। आखिर को 8-10 लाख का खर्चा किया उस आदमी ने, मैं पैसे ऐसे तो जाया नहीं होने देंगे। पर किश्वर चौकन्नी रहना, उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजा तो तुझे ही खोलना है। लाडो ने खोला ना तो यहीं से चलता करेगी और तेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लाडो, कपड़े सहन में सुखाने जा रही है? भाभी कपड़े धोए हैं तो कहीं ना कहीं तो सुखाने हैं ना। तो छत पे डाल दो, धूप से जल्दी सूख जाएंगे। छत पे जाने से अम्मा मना करती हैं। क्यों भाई? आपको पता तो है वो लफंगा खालिद कभी भी दीवार फलांग के आ जाता है छत पे। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ छोड़ दे, मैं सुखा दूंगी। और जाके बर्तन धो ले जल्दी से। अच्छा चले आप ही सुखा दें, मैं थोड़ी देर में बर्तन धोऊंगी। अभी मैं कमरे में जाऊँ। राम है जो फौरन ये कोई काम कर ले, बहाने खत्म नहीं होते इसके। अरे आ जाओ अशफाक मियां।
लगता है अशफाक भी आ गए। कब वक्त ना देख ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो वादे के बड़े पक्के निकले अशफाक मियाँ। वो कुत्सिया। हाँ हाँ है, आए ना अंदर। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। आप आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत। वैसे ना अशफाक मियाँ, हमारा घर आपके शायाने शान है तो नहीं, लेकिन आप चाहे ना तो थोड़ा सा खर्चा करके अपने काबिल बना सकते हैं। जो जगह इंसान को पनाह दे उसे कभी बेजार नहीं होना चाहिए। घर तो घर होता है, बस अपनों का साथ होना चाहिए। जी ठीक कह रहे हैं आप। बैठे, रुके, कुर्सी लेके आती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अब आएगा मजा। आज तो तेरे सर पर खड़े होकर एक नहीं दो कारट निकलवाऊंगी। कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ बैठकर इस तरह इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपनी आंखों से उसकी सच्चाई देखना चाहता हूँ, और ये भी देखना चाहता हूँ कि आप किस झूठ का सहारा लेती हो। इससे क्या होगा? वो तो अब इस हकीकत को झुटला नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से मेरे पापा जरूर शर्मिंदा हो जाएंगे, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। उसने मेरे पापा को अपने जाल में फंसाया है, मोहब्बत की जाल में। कुत्सिया, घर आए हुए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? और फिर अशफाक मियाँ तो तुम्हारे बहुत बड़े फैन है भाई। पानी की तरह पैसा खर्च किया है तुम पर। अपनी मर्जी से किया है पैसा खर्च, और मुझ पर नहीं आप पर किया है। इस सब की हिम्मत आपने दी है इन्हें, आपने बढ़ावा दिया है सबके लिए इन्हें। मेरे मना करने के बावजूद मुझे मजबूर करके, मुझे ब्लैकमेल करके, मुझे इलियास भाई के डरावने देकर आप मुझे मजबूरन इनके साथ भेजती रही मिलने के लिए, ताकि आपकी लालच और आपकी ख्वाहिशात को तस्कीन मिलती रहे। और आप क्या समझते हैं आप खुद को? हाँ, आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एक गरीब लड़की के एहसासात खरीद सकते हैं आप किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा सकते हैं, उसे जलील कर सकते हैं। यह हक मिल गया आपको? आपको क्या लगता है कि आप रोज रोज फूल भेजते रहेंगे, महंगे महंगे तोहफे भेजते रहेंगे, तो कोई भी गरीब लड़की उनसे मरूब होकर आपके कदमों में आ गिरेगी? आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। आज तक मैं इनकी ब्लैकमेलिंग से डरती रही, लेकिन अब नहीं डरूंगी। जब मैंने आपको बोल दिया था कि मुझे आपसे नहीं मिलना, नहीं बात करनी, और ये भी कहा था कि मेरे घर तक मत आइएगा, और आपने कहा था कि आप नहीं आएंगे, फिर भी आप आ गए मेरे घर तक। मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना अशफाक साहब। ठीक कहा आपने। जब आप इनकार कर चुकी थी तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर आना पड़ा। मुझे लगा कि आप नाराज हो गई हैं, मैं आपको मना लूंगा। अपनी दिल की बात आपसे कह दूंगा,
शायद आप मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात और एहसास को समझ पाए, लेकिन ऐसा नहीं, गलत। मुझे लगा कि मोहब्बत के लिए सच्चे जज्बात और एहसास की जरूरत होती है। उम्रों के फासले सच्ची मोहब्बत के बीच हाइल नहीं हो सकते, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगा कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, इतनी कि वो दो लोगों के बीच सालों के फासले लम्हों में तय कर लेती है। अगर मैं गलत था, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आइंदा कभी भी आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई पशेमानी नहीं होगी। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें अपनी जात से बढ़कर इज्जत दी जाती है, और उनकी इज्जत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की जाती है। इसलिए आइंदा कभी ऐसा सोचेगा भी मत कि मैं कभी आपको जलील और रुस्वा करूंगा। खुदा हाफिज। अशफाक साहब मेरी बात तो सुने। अनाया, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मेरे लिए ये सब बहुत तकलीफ थे। प्लीज अनाया। तो क्या ये मेरे लिए आसान है इब्राहिम? अपने ही पापा को अपने ही क्लास फेलो के घर से चोरी चुपके निकलते हुए देखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। आज इस मंजर ने कुत्सिया के किरदार पर एक गहरी मोहर लगा दी। मैं तो इसे जितना घटिया समझती थी, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा घटिया निकली। मिल गया सुकून, आ गया चैन तुझे। अरे 4 दिन झूठा ड्रामा कर लेती तो क्या हो जाता तेरा। हम भी थोड़े से खुशियों के दिन देख लेते, लेकिन हमारी लाडो को तो हमारी खुशियां रास ही नहीं। अरे वो भला आदमी नया कारट बनवाने को तैयार था, और तूने हमेशा की तरह ना सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। उस भले चंगे आदमी को इतना कुछ सुना दिया। वो इसी लायक थे। गजब खुदा का। अरे तू इसी लायक है। घर आई हुई दौलत को ना हमेशा इसी तरह ठुकरा देती है तू। अरे वो तो इतना शरीफ आदमी है, बेचारा बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था, पलट के किसी चीज का जवाब नहीं दिया, और तू तोते की तरह टर 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 किए चली जा रही थी। थोड़ा सा एहसास कर लेती, थोड़ा सा एहसास कर लेती उसके एहसासात का, जज्बात का, और कुछ नहीं हो रहा था ना तो उसके किए हुए एहसानों की वजह से चुप हो जाती। तो आप जाके कर लेना हमदर्दी। नंबर तो होगा आपके पास, और नहीं है तो मुझसे ले लें और जाके मरहम रख दें उनके जख्मों पर, ठीक है? मेरा बस चलता ना तो मैं वो भी कर लेती। क्या करूं, वो बदनसीब आदमी सिर्फ तेरे नाम की माला जपता है। हाय ईश्वर, फिर तू खाली हाथ रह गई।
समझते हैं आप खुद को? हाँ, आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एक गरीब लड़की के एहसासात खरीद सकते हैं आप किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा सकते हैं, उसे जलील कर सकते हैं। यह हक मिल गया आपको। आज इस मंजर ने कुत्सिया के किरदार पर एक गहरी मोहर लगा दी। मैं तो इसे जितना घटिया समझती थी, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा घटिया निकली। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा कि आप उस घटिया लड़की की झूठ और फरेब में आकर इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि उसकी खातिर अपना वकार, अपना स्टेटस, अपना सब कुछ भुला देंगे और उसके घर तक पहुंच जाएंगे। और इब्राहिम कहाँ है? पता नहीं, कल रात से घर नहीं आए। घर नहीं आया है कल से? तो कहाँ है? मुझे नहीं पता मामा। तो बेटा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। उस रोज भी वो सारा दिन गायब था और रात को लेट आया। तो आपने पूछा नहीं? पूछा था तो उसने कहा कि मैं अनाया के साथ हूँ। अनाया के साथ? हाँ, इसीलिए मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी। इब्राहिम, कहाँ थे पूरी रात तुम? हाँ, गाड़ी में था। बेटा, शरीफ घरों के लड़के रातें गाड़ी में नहीं गुजारते। और ये कब से शुरू कर दिया तुमने? रिलैक्स मामा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? तो बेटा फिर तुम बता दो, तुम्हारे नजदीक गलत क्या है? मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करूंगा, प्लीज। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरा सुख, मेरा चैन, सब कुछ मुझसे छीन लिया है तुमने। एक इब्राहिम ही तो था मेरा, उसको भी तुमने छीन लिया। यहां तक कि तुमने मेरे पापा को भी छीनने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं
कि मेरे पापा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। अब मैं तुम्हें दुनिया के सामने इतना रुस्वा करूंगी कि तुम इब्राहिम तो क्या खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं हो। अनाया? जी पापा। कहाँ जा रही हो? एक जरूरी काम है, उसके लिए जा रही हूँ। कैसा जरूरी काम? है कोई बहुत जरूरी काम। बच्चे कैसी बातें कर रही है? आओ। कुत्सिया अंदर है, आती है अभी। अनाया आई है? अनाया तुम आओ ना, अंदर आओ, अंदर चलते। मैं तुमसे जो आज यहाँ पर बात करने आई हूँ उसके लिए मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब? कौन सी बात? तुम्हारी और मेरे पापा की बात। तुम दोनों की लव स्टोरी की बात। तुम्हारे पापा? अनाया तुम क्या बोले जा रही हो? होश में तो हो तुम? होश तो तुमने उड़ाए थे मेरे उस दिन जिस दिन तुम मेरे पापा की जिंदगी में आई थी। पहले तुमने मुझसे इब्राहिम छीन लिया, फिर तुमने दौलत के लालच में मेरे पापा को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा दिया। ओ बीबी, बहुत हो गया तुम्हारा। साफ साफ कहो कि कहना क्या चाहती हो। और ये छोटे साहब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वही इब्राहिम साहब। और पापा कौन आ गया भाई? मैं इब्राहिम की बात कर रही हूं, इसके छोटे साहब। मेरा दोस्त, मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी। क्या? और मेरे पापा इसके आशिक, इसके चाहने वाले। इसको बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते भिजवाते हैं, महंगे महंगे तोहफे भिजवाते हैं। अशफाक अहमद, मेरे पापा। और कुछ नहीं तो उनकी उम्र का ही लिहाज कर लेती। कितने बड़े हैं वो तुमसे उम्र में, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ दौलत की हवस है। तुम्हें रिश्तों का क्या पास। पहले तुम यूनिवर्सिटी में आए ये सोच के कि अमीर अमीर लड़कों को जाल में फंसाओगे। फिर जब सारी यूनिवर्सिटी तुम्हारी सच्चाई जान गई तो तुमने सोचा कि यहाँ पे तो मेरी दाल ही नहीं गई, क्यों ना अमीर और रईस लोगों को फंसाया जाए ताकि उनकी दौलत हड़प सको, वो तुम पे अपना पैसा खर्च कर सके। इसीलिए तुमने टिकटॉक की वीडियो बनाई थी ना। मेरे बाप को घटिया घटिया वीडियोस भेजकर उनको जाल में फंसाया आपने। अनाया तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा रुको, तो ये कौन है? इन तस्वीरों में तुम ही हो ना कुत्सिया, मेरे पापा के साथ?
मैं तुमसे पूछ रही हूँ कुत्सिया, इसके लिए तुम्हें मेरा बाप ही मिला था? जवाब दो। बोल, क्या बात है जो मुझे काम से बुलाया तूने? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो रात तक तुझसे सब्र नहीं हो रहा था? इतनी मुश्किल से छुट्टी लेकर आई हूं मैं। वाह अम्मा वाह, तुम्हें अपनी छुट्टियों की पड़ी है और यहाँ 2 दिन से मेरा खून खौल रहा है। क्यों खोल रहा है खून तेरा? अम्मा, ये कुत्सिया जो है ना, ये हाथ से निकलती जा रही है। इससे पहले कि ये उड़ जाए, इसके पर काटने पड़ेंगे। खालिद पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? साफ साफ बात बता, हुआ क्या? अम्मा, 2 दिन पहले मैं गया था इलियास भाई के यहाँ कुछ सामान छोड़ने के लिए। वहां पर वो हाजरा चाची के मालिक का बेटा जो है ना, कुत्सिया के दोनों बाजू पकड़ के खड़ा हुआ था। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल